जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। डेली स्क्रिप्ट एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में जो है हाज़िर हुए एक दफ़ा फिर से। तो एक स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल एक क्विक डिस्क्लेमर है, ये कोई बाय और सेल की कॉल नहीं है और किसी भी किस्म के प्रॉफिट एंड लॉस की ज़िम्मेदारी जो है हमारे प्लेटफॉर्म की नहीं है। ये जस्ट हम अपना व्यू जो है आप लोग के स्क्रिप्ट्स के ऊपर जो है इसको हम लोग शेयर करते हैं, और जो इंडिकेटर्स वगैरह हमें और चार्ट पैटर्न्स वगैरह हमें बता रहे होते हैं हम उसको आपको शेयर करते हैं, ताकि आप लोग अपने हिसाब से फ़र्दर अपना एनालिसिस करके डिसीजन ले लें। क्योंकि अगर एक सेकंड के लिए मैं आपको दिखाऊं, ये अगर मैं ऑफ़ करता हूं तो ये एक बिल्कुल ब्लैंक चार्ट है। अभी एकदम इस तरीके से एक नया बंद अगर कोई हो उसको देखने में बहुत मुश्किल होती है, लेकिन अगर हम लोग कुछ पैरामीटर्स जैसे हमने सेट किए हैं फिबोनाची के रिट्रेसमेंट, तो इससे हमें एक आइडिया हो जाता है कि हमें कहाँ पे अगर कौन सा मतलब ऐसा लेवल है जहाँ पे अगर वो उसको ब्रीच करे, चाहे ऊपर जाते हुए चाहे नीचे आते हुए, तो हमें वहाँ पे एंट्री या एग्ज़िट प्लान करनी चाहिए ताकि हम बड़े लॉस से बच सकें। तो जस्ट ये हमारी एक ही कोशिश होती है। तो इसको शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा जो सबसे पहला स्क्रिप्ट है वो है हम नेटवर्क। हम नेटवर्क में अगर आप देखें तो ये भी जो है थोड़ा इसको आप देखें तो 8 फ़ैब से अभी तक इसने जो है यहाँ पे आके इसने सपोर्ट मेंटेन करी है तकरीबन 6 रुपये 1 पैसे पे। तो अभी अगर इसको वैसे देखा जाए कि इसमें क्या पोजीशन है, तो इसका जो पहला अभी सपोर्ट लेवल आ रहा है वो आ रहा है 6.44 पैसा, 6 रुपये 44 पैसे की इसकी जो है अभी सपोर्ट आ रही है। तो अभी अगर कोई इसमें एंट्री किसी ने ली हुई है तो उसको जब तक ये सपोर्ट नहीं टूटती, 6 रुपये 44 पैसे के नीचे की क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक उसको जो है स्टॉप लॉस अपना नहीं लेना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि हो सकता है कि वो यहाँ पे अभी नीचे आके यहाँ से अपनी टेस्ट करे और यहाँ से ऊपर भी निकल सकता है। लेकिन सबसे पहले आपके पास जो सपोर्ट आ रही है वो आ रही है 6 रुपये 44 पैसे की, और उसके बाद अभी जिस तरह ये इस लेवल पे आप देखें तो ये यहाँ से रेजिस्ट भी कर रहा है 6 रुपये 78 पैसे से, 6 रुपीज़ 78 पैसे से। आप देखें 1 2 3 4 5वीं दफ़ा जिसने जो है इसको रेजिस्ट किया है, इससे ऊपर जाने की कोशिश की है, लेकिन ये नहीं जा पाया। वॉल्यूम अगर आप देखें, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाऊं तो वॉल्यूम जो है आज एवरेज से भी हाई जनरेट हुए हैं, लेकिन कैंडल जो है वो उस लेवल की नहीं बनी जिस तरह से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बननी चाहिए। लेकिन और अब इंडिकेटर में भी देखें तो उसने भी अभी जो है हमें कोई सेल की कॉल यहाँ पे जनरेट नहीं की है। तो 6 रुपये 44 पैसे की इसकी सपोर्ट है और 6 रुपीज़ 78 पैसे की इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब होता है तो इसका फिर अगला टारगेट होगा 7 रुपये 1 पैसे का। तो जिन साथियों ने इसमें पोजीशन बनाई हुई है तो उनको वेट करना चाहिए और इसके अकॉर्डिंग जो है अपना डिसीजन ले लेना चाहिए। बाकी जो आपको अपने हिसाब से ठीक लगे आप देख सकते हैं। ये मेरा एक ज़ाती व्यू था जी। तो अगला स्क्रिप्ट है हमारा EPCL, एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स लिमिटेड। तो इसको अगर आप लोग देखें तो ये तकरीबन 7 मार्च के बाद जो है इसने यहाँ से सपोर्टिंग मेंटेन करी 54.24 पैसे पे, और वहाँ से जो है ये इसने एक रैली बनाई जो कि आप अगर देखें 57 से ये आज 72 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम इसका बहुत तगड़ा आया है आज अगर आप देखें तो। अभी इसका जो नेक्स्ट टारगेट है कल के लिए अगर आप देखें तो वो सबसे पहले आ रहा है 73.94 पैसे की। तो अगर आप वैसे इसको देखें तो काफ़ी एक इसने अच्छी रैली जो है जनरेट की है, वॉल्यूम जो है इसमें बढ़ते जा रहे हैं। तो जो साथी अभी बैठे हुए हैं तो उनको कम से कम जो है अभी 73.94 का जो इसका टारगेट है कल वाला, इस तक उनको वेट करना चाहिए। और बाकी फ्रेश एंट्री तो इसमें अब नहीं बनती क्योंकि जो इसकी रैली थी वो तो मिस हो गई है जिन्होंने नहीं ली। या अगर किसी ने आज भी एंट्री लेट सपोज ली है तो उनके पास जो अगला टारगेट सबसे पहला आ रहा है 73.94 पैसे का आ रहा है। बाकी फिर उसके अकॉर्डिंग उसको देख सकते हैं कि नेक्स्ट टारगेट क्या निकल सकता है। लेकिन मीनवाइल ये टारगेट है और सपोर्ट जो है वो इसकी आ रही है 68.77 पैसा की। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, और अगर इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखें तो वो आ रही है 66.78 पैसा की, जो हमारी इंडिकेटर वाली लाइन आ रही है। अगर आप इसको देखें, अगर सिर्फ इस इंडिकेटर के बिहाफ पे भी अगर बंदा कोई ट्रेड करता है तो इसने यहाँ पे देखें इसको जनरेट की है कॉल 59.60 अराउंड 59.26 पैसे की रेशो के पास इसने कॉल जनरेट की है, और स्टिल इसने सेल की कॉल नहीं दी है। तो इसने काफ़ी अच्छा एक रिटर्न जो है कितनी सी स्ट्रेटजी से कितनी सी टेक्निक से
आप ले सकते हैं। तो इंडिकेटर्स वगैरह को फॉलो करना चाहिए और उनको देख के, सीख के, समझ के काम करना चाहिए, तो उससे हमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है। तो अभी ये टारगेट, इसका अगला रेजिस्टेंस ये है, और सेकंड ये कि इसको अगर मैं सपोर्ट आपको बताऊं तो 68.77 की पहली सपोर्ट है, और अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखें तो वो आ रही है 66.78 पैसे की। RSI इसका जो है ओवरबॉट रीजन के ऊपर है, ये करेक्शन ले भी सकता है क्योंकि काफ़ी एक इसने रैली बना भी दी है, और RSI भी इसका ओवरबॉट रीजन पे है। इसका ये वाला इंडिकेटर देखें तो इसमें भी जो है इसने आज काफ़ी ज़्यादा, मतलब इसमें अच्छा एक प्रेशर दिखा है, लेकिन इसके हिस्टोग्राम देखें आज स्ट्रॉन्ग बने, तो पॉसिबल क्या है, कल ये टारगेट आराम से इसको अचीव कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब की इसमें कैंडल बनी है ये इससे भी आगे हो सकता है चला जाए, लेकिन अभी फिलहाल अगर इसको देखें तो इसका ये टारगेट है। ये भी ओवरबॉट रीजन के ऊपर चल रहा है, या इसमें चले मैं आपको एक इसकी एक्सटेंशन के साथ अगर हम लोग देखें, मैं आपको दिखाता हूँ इसका नेक्स्ट टारगेट जो है हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर इसकी हम एक्सटेंशन वाइज देखें तो अगर ये कल इसको भी क्रॉस कर लेता है, क्योंकि आज इसको अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट ये अपने अपर लॉक पे था, तो इसका जो फिर इसके बाद का टारगेट होगा वो होगा 76.64 पैसे का। तो ये सारी चीज़ें, तो ये हमारे लेवल्स हैं, आप इसके अकॉर्डिंग जो है इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जी, तो हमारा अगला स्क्रिप्ट है ट्रीट कॉरपोरेशन। इसमें अगर आप देखें तो ये नीचे की तरफ है, इसने यहाँ पे इस लेवल पे आके 29.29 पैसे पे अपनी सपोर्ट बनाई, और आप अगर देखें तो इसमें कल जो है सेल की कॉल जनरेट हो गई थी, और रेड एरो जो जनरेट हुआ है वो 32.70 पैसा पे हुआ है, और आज जो है ये 31.78 पैसे के ऊपर जो है ट्रेड कर रहा था। तो अभी अगर किसी के पास ये है तो इसमें से दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक तो फ्रेश बाइंग तो इसमें भी बिल्कुल नहीं दिख रही है, नंबर 1। नंबर 2, वॉल्यूम इसके अंदर आप देखें तो वॉल्यूम कल जितना ही इसमें जनरेट हुआ कोई इतना ख़ास नहीं हुआ, लेकिन एवरेज वॉल्यूम से कम हुआ है। नंबर 2 ये हो गया। नंबर 3 ये कि एक पॉसिबिलिटीज़ की है, तो सबसे पहले इसके बाद जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रही है वो आ रही है 34.16 पैसा की। अगर तो ये इसको क्लोजिंग इसके ऊपर देने में कामयाब होता है तो इसका जो पहला टारगेट आ रहा है वो आ रहा है 36.88 पैसे का, ठीक है। और अगर ये अभी यहाँ से जिस तरह ही नीचे आ रहा है, अगर ये इधर तक आता है तो इसकी अभी जो सपोर्ट आ रही है वो आ रही है 29.29 पैसे की। और अगर आप इससे पहले देखना चाहते हैं तो अगर आप ये इस एरो को जहाँ पे देखें जनरेट हुआ था, तो अराउंड ये वाला लेवल ये देखें, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 30.80 पैसे की इसकी जो है फिर अभी इमीडिएट सपोर्ट आ रही है। अगर ये इससे नीचे क्लोजिंग देने में कामयाब रहता है, मतलब ये आपके रिस्क के ऊपर है कि आप लोग किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जो लोग कम रिस्क लेते हैं तो उनके लिए ये 2 लेवल्स हैं, और जो लोग प्रॉपर काम कर रहे होते हैं, मतलब रिस्क उनका मैनेजमेंट अच्छा होता है, तो वो लेवल्स के हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हैं। तो अगर फौरी देखें सपोर्ट तो वो आ रही है 30.80 पैसे की, और थोड़ी सी अगर एक मेजर सपोर्ट इसकी आप देखें स्ट्रेंड के हिसाब से तो वो आ रही है 29.29 पैसे की। अगर ये इससे नीचे जाता है तो फिर ये काफ़ी नुकसान दे सकता है। और इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस जो स्ट्रॉन्ग आ रहा है वो आ रहा है 34.16 पैसे का, फिर जो इसका टारगेट आ रहा है वो आ रहा है 36.88 पैसे का। बाकी इंडिकेटर्स को देखें, RSI साइडवेज में 45 के ऊपर चल रहा है। इस इंडिकेटर में अगर आप देखें तो इसने एक मूव अच्छी दिला के यहाँ पे इसने साइडवेज जनरेट कर दिया है, और रेड लाइन जो इसके ऊपर है जो कि सेल की कॉल है, और हिस्टोग्राम भी रेड जो है जनरेट हुआ है। और इसमें भी देखें तो ये ओवरबॉट रीजन से रेड लाइन जनरेट हो गई है, और ये नीचे की तरफ है। फ्रेश बाइंग अभी इसके अंदर बिल्कुल नहीं बनती है, और ये जो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं इनमें से आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। जी, तो ये अगला स्क्रिप्ट है SAPT सफ़ायर टेक्सटाइल मिल्स। ये हमारे एक व्यूअर की रिक्वेस्ट थी, उनका कमेंट आया था, तो उसके ऊपर मैं इसको देख रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें कि ऐसे स्क्रिप्ट्स में काम करें जिनमें वॉल्यूम ज़्यादा होता है, और क्योंकि जिसमें ज़्यादा वॉल्यूम होता है उसमें जो है हमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा मिलती है, और ज़्यादा फ्लक्चुएशन मिलती है तो उसके ऊपर आप और मैं ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें से 2 पैसे का आसरा हो जाता है। इस तरीके के जो स्क्रिप्ट्स होते हैं ये बड़े स्क्रिप्ट्स होते हैं, और ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से होते हैं, बड़े प्लेयर्स के हिसाब के होते हैं। आप इसकी प्राइस अगर देखें तो 1030 है, और इसमें नेगेटिव कॉल जो है इसमें जनरेट हुई है। इसमें कुछ ख़ास इसमें देखे नहीं बताया जा सकता। अगर आप ये देखें, ये बिल्कुल एक ही चैनल में एक ही उसमें परफॉर्म कर रहा है, तो इसमें आप बिल्कुल भी इसमें जो है अभी बाई की कॉल तो इसमें कहीं नहीं दिख रही है। देखिए इंडिकेटर ने भी जो है इसमें कॉल रेड की ही जनरेट की हुई है। बाइंग लेवल जो है इसका अभी
फ़िल वक्त अगर आप देखें तो ये देखें किस तरीके से कहाँ से उठ के एकदम ऊपर ऊपर आया हुआ है। तो इसमें कोई स्पेसिफिक लेवल इसमें डिफ़ाइन हो ही नहीं रहा है। तो कोशिश करें ऐसे स्क्रिप्ट से दूर रहें। और इसकी जो सपोर्ट है, अगर आप वो क्विक सपोर्ट देखें तो वो 840 रुपीज़ पे आ रही है। और अभी फ़िल वक्त इसमें स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल जनरेट है, कोई इसमें बाई की कॉल जनरेट नहीं हुई भी। जी, तो अगला स्क्रिप्ट है हमारा सिनर्जी को। और इसको अगर आप देखें तो ये एक साइडवेज चैनल के अंदर जो है फ़िल वक्त परफॉर्म कर रहा है। और इसमें जो है एक ताज़ा जो है ये रेड एरो जनरेट हुआ है। तो मीनवाइल अगर आप देखें तो इसका जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो है 5 रुपीज़ 35 पैसे का। और इसकी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे भी फ़िल वक्त आ रही है, क्योंकि इस सपोर्ट के ऊपर ये काफ़ी टाइम से बैठा हुआ है। तो वो आ रही है 4 रुपीज़ 96 पैसे की। अगर ये सपोर्ट तोड़ता है तो ये फिर अगली सपोर्ट जो इसकी आ रही है 4 रुपीज़ 28 पैसे की, ये इस तक बढ़ सकता है। तो अभी मीनवाइल इसमें जो है हमारे पास कोई ऐसी वो नहीं है कि हम लोग इसमें बाय या सेल की पोजीशन करें। इन्वेस्टमेंट पर्पस से फिर मामला दूसरे होते हैं, वो तो ऑलरेडी चीज़ें सारी डिस्काउंटेड पे हैं। हम लोग शॉर्ट टर्म नॉर्मल ट्रेड्स के हिसाब से चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो उसमें अगर आप देखें तो किसी की अगर पोजीशन है तो उसको वेट करना चाहिए 4 रुपये 96 पैसे तक। और अगर कोई फ्रेश बाइंग की कोशिश कर रहा है, वेट कर रहा है, तो अगर ये वाला लेवल क्रॉस हो जाता है 5 रुपीज़ 35 पैसे का जो इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो वहाँ से अगर आप देखें तो फिर अगला टारगेट आ रहा है 5 रुपीज़ 49 पैसे का। तो अभी फ़िलहाल आप इसमें कोई बाइंग वगैरह नहीं बनती। वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम जो है यहाँ पे ड्राई हुआ है, लेकिन नेगेटिव वॉल्यूम है। तो लेट्स सी क्या बनता है। फ़िलहाल अभी जो है इसमें फ्रेश बाइंग नहीं है। और अगर किसी के पास है तो उसको यहाँ तक वेट करना चाहिए 4 रुपीज़ 96 पैसे तक। और फ्रेश बाइंग अगर करनी है किसी को तो 5 रुपीज़ 35 पैसे के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो ही इसमें जो है आप अपनी पोजीशन अपने अकॉर्डिंग जो है देख सकते हैं। हमें यहाँ पे जो इंडिकेटर्स दिखा रहे हैं हम उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं। RSI को देखें 39 के ऊपर है। इस इंडिकेटर में भी आप देखें तो हिस्टोग्राम रेड काफ़ी तगड़ा जनरेट हुआ है, रेड लाइन ऊपर है, यहाँ पे भी जो है रेड लाइन ऊपर है। तो ओवरऑल इसमें बाय पोजीशन नहीं है, अभी बिल्कुल सेल ही सेल वाला मामला है। तो आप अपनी पोजीशन को फिर उसके अकॉर्डिंग जो है आपको जैसा ठीक लगता है आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये दो जो हैं आपको जोन्स जो हैं मैंने बता दिए। जी, तो हमारा अगला स्क्रिप्ट है DG खान सेमिट DGKC। तो इसमें अगर आप देखें तो ये जो है ये अब नीचे की तरफ है। और इसकी यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने जो है अपने इस लेवल के पास ही यहाँ पे इसने सेल कॉल जनरेट कर दी थी 72.54 पैसे पे। और आज जो है ये 67.82 के ऊपर जो है इसने क्लोजिंग दी है। तो अभी फ़िलहाल कोई फ्रेश बाइंग इसमें नहीं दिख रही है। कोई साथी अगर फंसे हुए हैं तो उसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो सबसे पहले जो है ये 66.61 पैसे की अब जो इसके सपोर्ट आ रही है वो ये वाली आ रही है, राइट। अगर ये इसको तोड़ता है तो फिर ये अपनी मेजर सपोर्ट पे जाएगा 62.16 पैसा की। तो यहाँ से फिर आप अपना हिसाब किताब देख सकते हैं, उसको अपने अकॉर्डिंग ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर किसी ने लिया हुआ था तो उसको जो है अकॉर्डिंग टू इंडिकेटर्स और लेवल्स यहाँ पे निकल जाना चाहिए था। क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे प्राइस ओपन हुई, उसने इसके लेवल को 72.54 को भी टेस्ट किया और 72.97 वाली जो रेजिस्टेंस है इस इंडिकेटर की उसको भी टेस्ट किया और नीचे गया। इस क्लोजिंग के बिल्कुल समझे इसको तोड़ ही दिया। और आज जो इसने इसको तोड़ा, रीटेस्ट किया और फिर अब ये नीचे की तरफ है। तो अभी फ़िलहाल जो इसकी जो आप अगर देखें तो मेजर सपोर्ट जो आ रही है वो आ रही है 62.16 पैसा की। और बाकी रेजिस्टेंस जो इसकी अभी सबसे पहली आ रही है, जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मैं बोलूँगा, वो आ रही है 72.97 पैसा की। इससे ऊपर जब तक ये क्लोजिंग नहीं देता इसमें बाइंग बिल्कुल भी नहीं बनती है। और उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। इंडिकेटर्स को देखें, RSI का मुंह नीचे की तरफ है, 44 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हिस्टोग्राम इसमें देखें कैसा तगड़ा जनरेट हुआ है, रेड लाइन ऊपर है, इसमें भी रेड लाइन ऊपर है। तो अभी फ़िलहाल जो है इसमें कोई बाय पोजीशन नहीं है और इसमें सेल की ही पोजीशन हुई हुई है। तो अगर आप वैसे देखें तो यहाँ पे देखें इसने जहाँ पे जनरेट किया था हिस्टोग्राम ग्रीन एरो जहाँ पे जनरेट हुआ था हमारा अकॉर्डिंग टू इंडिकेटर, तो वो लेवल है 65.98 पैसे का। तो आप यहाँ तक भी इसको देख सकते हैं कि अगर ये इससे नीचे की क्लोजिंग देता है तो फिर तो इसमें से निकलने वाली करनी चाहिए, क्योंकि फिर इसके बाद नेक्स्ट लेवल जो है वो 62.16 पैसे का था। उसूली तौर पे तो इधर ही निकलना चाहिए था। लेकिन अगर आप देख सकते हैं मैनेजमेंट, अपनी रिस्क मैनेजमेंट जो है उसको देख के ये लेवल्स हैं, इसके अकॉर्डिंग जो है आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि हो सकता है ये कल यहाँ पे इसको सपोर्ट बना ले इस लेवल को। पॉसिबिलिटी ये भी है
क्योंकि नेगेटिविटी काफ़ी आ गई है। देखें अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पे इसने लोअर लॉक लगाया और यहाँ पे भी अच्छी नेगेटिविटी दी है, तो अब एक करेक्शन तो बनती है। तो यहाँ पे अगर ये मैनेज करता है अपने आप को तो एक छोटा सा जंप जो है इसमें बन सकता है। लेकिन मीनवाइल इसमें जो है अगर पोजीशन बनानी हो तो वो 72.97 पैसे के ऊपर क्लोजिंग देता है तब ही है। उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अगला टारगेट होगा 75 रुपीज़ का तकरीबन, और उसके बाद वाला टारगेट होगा 78.02 पैसे का। तो ये सारी चीज़ें इसमें आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं। जी, तो हमारा आज का लास्ट स्क्रिप्ट है यूनिटी फूड्स। ये भी काफ़ी लोगों का फेवरेट स्क्रिप्ट है। तो इसको अगर आप देखें तो इसमें भी जो है कल रेड एरो जनरेट हो गया था और यहाँ से जो है इसने ये अपने सपोर्ट लेवल को इसने आज टेस्ट किया है और ऑलमोस्ट इसको अच्छे से ड्रिल किया है, कल भी किया आज भी किया। तो अभी इसमें जो है कोई बाय कॉल नहीं है, इसमें से जो है निकल जाना चाहिए था। वॉल्यूम जो है थोड़ा कम हुआ है, एवरेज वॉल्यूम से तो खैर कम ही है। RSI साइडवेज में 44 के ऊपर है। हिस्टोग्राम इसमें काफ़ी तगड़ा जनरेट हुआ है। रेड लाइन ऊपर है, सेल की कॉल है। रेड लाइन ऊपर है, इसमें भी सेल की कॉल है और वैसे भी यहाँ पे सेल की ही कॉल है। तो अभी जो इसकी ये सपोर्ट अगर ये कल तोड़ता है 24.68 पैसा की, तो ये बढ़ेगा 22.45 पैसे की अपनी मेजर सपोर्ट की तरफ। तो अब उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपको कैसे मैनेज करना है। फ्रेश बाइंग की अगर बात करें तो 26.43 पैसा के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है तो फिर जो है इसमें एक छोटी सी ट्रेड बन सकती है, वो भी फ्रेश बाइंग बन सकती है। लेकिन वेट करना चाहिए अभी। अगर ये इस लेवल के ऊपर आगे 22.45 पैसे पे प्राइस एक्शन और इंडिकेशंस वगैरह हमें मिलती हैं तो यहाँ से भी जो है एक ये अच्छी मूव दे सकता है। लेकिन मीनवाइल जो है अभी इसमें कोई बाय कॉल नहीं है। इसमें से जो हैं तो उनको चाहिए कि अगर ये वाली सपोर्ट टूटती, कल क्लोजिंग 24.68 पैसा के नीचे आती, क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ मैं, दिन में तो ऊपर नीचे चलता रहता है, क्लोजिंग की बात हो रही है, तो उसमें से एंड टाइम पे निकल जाना चाहिए और फिर वेट करना चाहिए नेक्स्ट रैली का कि किस तरीके से कब बनती है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग जो है उसमें डिसीजन लेना चाहिए। तो ये आज की हमारी एक छोटी सी कोशिश थी। आपका कोई स्पेसिफिक स्क्रिप्ट हो जिसको आप लोग चाहते हैं कि हम लोग आपको उसको लेवल्स वगैरह देख के बताएं और जिसमें ताकि आपको एक आइडिया हो कि आप लोगों को किस तरीके से ट्रेड करनी है, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में अपनी स्क्रिप्ट का नाम भी बताइएगा। और हमारी आज की कोशिश जो है आपको कैसी लगी, अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि इससे हमारी भी हौसला अफजाई हो और हम लोग मज़ीद जो है इसको बेहतर करने की कोशिश करें और आप लोगों को हेल्प आउट करने की कोशिश करें। तो वंस अगेन ये हमारी एक अपना एनालिसिस था, अपना एक तजिया था आपके स्क्रिप्ट्स के ऊपर। ये किसी किस्म की कोई बाय और सेल की कॉल नहीं थी और एट दी एंड आप देख के इसको जो है अब आपको आइडिया हो जाएगा कि आप लोग अपनी ट्रेड को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात छोटा लॉस बुक करना पड़ता है बड़े लॉस से बचने के लिए। इसकी मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, अब आप ये देखें अगर ये यहाँ पे जो भी जिसने लिया है, अब वो अगर इस इंडिकेटर को देखता वो यहाँ पे निकल जाता, लेट सपोज़ यहाँ पे भी लिया हुआ है चलें 32 पे, तो यहाँ तो निकल जाता अगर वो इंडिकेटर्स और लेवल्स को समझता और देखता। यहाँ भी नहीं निकला तो कम से कम इस सपोर्ट पे तो निकलते 30.40 पे। तो अगर आप देखें तो वहाँ से यहाँ तक ये लुढ़कता हो कहाँ तक आया, 22.45 पे आके जो है इसने ब्रेक दिए और वो भी ब्रेक दिए कुछ पता नहीं है दोबारा ये और नीचे लुढ़क सकता है, क्योंकि हमें तो जस्ट अपनी पोजीशंस को मैनेज करना होता है। हमें नहीं पता होता या किसी को नहीं पता होता कि कोई भी स्क्रिप्ट या इंडेक्स कहाँ पे जाएगा। हमें अपनी स्ट्रेटजी, जैसे मैं अपनी हर वीडियोस में जनरल वीडियोस जो नॉर्मली हम लोग वीडियोस बनाते हैं उसमें भी मैं आप लोगों को यही चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ कि हमें अपनी स्ट्रेटजी तैयार करनी है कि ऊपर जाएगा तो हमें कहाँ निकलना है, नीचे जाएगा तो हमें कहाँ पे निकलना है, हमें उसके हिसाब से मैनेजमेंट करनी होती है। तो यही चीज़ हम आपके साथ भी शेयर कर रहे होते हैं और आप लोगों को भी यही बोलते हैं कि आप जो है उसके अकॉर्डिंग जो है इसको कोशिश करें समझने की। और हमारी गाइडेंस अगर आपको चाहिए हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको भी चेक कर सकते हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।